ओवैसी का वोट आरजेडी ने काट दिया, ओवैसी का वोट कांग्रेस ने काट दिया, वरना ओवैसी 20 पर लड़े थे तो अब 20 का 20 जीत जाते। आप ओवैसी को वोट कटवा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं तब भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानूं। मैं साबित कर रहा हूं, 1 मिनट में कर रहा हूं। जेडीयू से एक भी मुसलमान नहीं जीता, ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है कि चलिए मुसलमानों ने तो मन ही बना लिया था कि कोई आए हम वोट नहीं देंगे जेडीयू को, लेकिन आरजेडी से मुसलमान नहीं जीता, इसका जिम्मेदार कौन है? आज मुसलमान आरजेडी को नकार दे, 10 सीट नहीं जीत सकती आरजेडी। अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए, क्यों हारे? वहां तो एमआईएम नहीं थी। फैसल रहमान चुनाव हार गए ढाका से, वहां तो एमआईएम नहीं थी। फैयाज साहब चुनाव हार गए, वहां एमआईएम नहीं थी। तो कद्दावर नेता रहे। कद्दावर नहीं, महाकद्दावर। मुसलमान 24 था पिछले चुनाव में एमएलए, इस बार 14 पे आ गया, 10-11 का घाटा हो गया। शिवसेना नाम की पार्टी बन सकती है देश में, हिंदू सेना नाम की बन सकती है, श्री राम सेना नाम की बन सकती है, चुनाव लड़ रही है ऐसी पार्टियां कई नामों की। बिल्कुल। अगर इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। 74 पॉइंट कुछ % मुसलमानों ने 1 लाख आरजेडी को वोट दिया, ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन यादवों ने 42% वोट दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और अभी बिहार चुनाव के दौरान इन्होंने नीतीश कुमार को पूरा समर्थन किया। उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर भी। साथ ही ये भी बात करेंगे कि नीतीश की जो पार्टी यानी जेडीयू, उसके इस बार मुस्लिम विधायक कोई नहीं आया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी की वजह से मुसलमानों ने वोट दिया? अगर दिया तो उस तरह से नहीं दिया शायद, जो ताकि एक आध सीट आ सकती थी, जैसा हमें लगता है। बाकी इनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम पूछेंगे कि ओवैसी का क्या रोल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवैसी को दोषी ठहरा रहे हैं, खासकर जो सेकुलर पार्टी है, जिस पर हम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मुसलमानों ने उन्हें पूरी तरह से वोट नहीं दिया, इसलिए वो हार गई, यानी कि हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा है। सर, आप पूरे चुनाव में रहे, आपके मोर्चा ने, मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है आपका पूरा नाम सर, तो आपने पूरा समर्थन दिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो डॉक्टर एजाज अहमद है वो भी समर्थन में रहे। इसके बावजूद क्या ऐसी कमी रह गई कि जेडीयू के पास मुस्लिम कोई सीट नहीं आ पाई? देखिए, बड़ा परिस्थिति विचित्र था। जब बिहार चुनाव शुरू हुआ तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण पहले ही हो चुका था। अच्छा। चुनाव से पहले मुसलमानों के जहन में ये बातें बैठा दी गई थी तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियों के द्वारा, यानी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के द्वारा, कि तुम्हारा दुश्मन, जो पुरानी परंपरा रही है, तुम्हारा दुश्मन भाजपा और नीतीश कुमार है। देखो सीए एनआरसी में क्या हुआ, नीतीश कुमार ने वोट दे दिया। एक एक करके मैं आज डिफाइन करूंगा, आपने अच्छा सवाल छेड़ दिया। देखो 3 तलाक पर क्या हुआ, भाजपा ने ऐसे कर दिया, 370 पर भाजपा ने ऐसे कर दिया, और नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। ये एक चैप्टर था, स्पेशली मुसलमानों की बात कर रहा हूं। और मास में जो गरीब तबके के लोग थे, उसमें जो प्रवासी मजदूर थे, वो जो कोरोना काल में जो स्थितियां बनी थी पलायन की, और बड़ी तादाद में जो मजदूर निकले थे घर से, वो दिल्ली से मुंबई से घर के लिए, तो वो भी एक इशू था इलेक्शन में। वो आम मतदाताओं को भी ये समझाने का प्रयास किया जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा, महागठबंधन के दलों के द्वारा, कि नीतीश जो है वो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, मना इत्यादि इत्यादि। और मुसलमानों को स्पेशली ये समझा दिया गया कि सीए एनआरसी पर नीतीश कुमार ने वोट डाला। अब वैसी परिस्थिति में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर एजाज अली साहब ने जो फैसला लिया, आप यकीन जानिए कि इस फैसले के बाद पहली बार तो मोर्चा के लोगों को लगा कि डॉक्टर एजाज अली साहब ने जो तर्क पेश किया, फैसला अचानक नहीं लिया, खुद ब खुद मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों की बैठक हुई, और बैठक में यह तय हुआ, तो जो तर्क डॉक्टर एजाज अली साहब ने पेश किया, जो जवाब पेश किया, भाई क्यों हम समर्थन दे रहे हैं, उसको सभी मोर्चा के पदाधिकारियों ने तस्लीम किया और माना कि वाकई डॉक्टर एजाज अली साहब के तर्क में दम है। जो पक्ष प्रस्तुत किया कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। देखिए, एक बात तो सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात यह है कि डॉक्टर एजाज अली साहब ने कहा था कि सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी, बन गई। अब डॉक्टर एजाज अली साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो अब जो लोग विरोध कर रहे थे डॉक्टर एजाज अली साहब का, नीतीश कुमार का, वो अब मैं समझता हूं जरूर बैठ के 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि वाकई दूरबीनी, मैंने उस वक्त एक बयान दिया था कि डॉक्टर एजाज अली की दूरअंदेशी, दूरबीनी का मैं कायल हूं। बहुत कुछ वो बोलते हैं वो अक्सर सच हो रहा, और वो हमेशा 5 साल 4 साल 10 साल आने वाले दिनों में एक जो आंकड़ा अनुमान लगाया जाता कि इस तरह के हालात बन सकते हैं, वो बन रहा है अक्सर। तो इलेक्शन में उन्होंने ये बात कही कि सरकार न चाहकर भी एनडीए की बनेगी, और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन जाए और नीतीश कुमार छोटी पार्टी, और अगर ऐसा हो गया तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वो मजबूत मुख्यमंत्री बन जाए। अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री तो वो आज बन गए, अब मैं जब बोल रहा हूं तो ये समझिए कि वो बन गए इंशाल्लाह, लेकिन वो कमजोर मुख्यमंत्री बने हैं। अब उनके अनुभव, उनके तमाम वो मतलब सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि क्या होगा। एक सवाल आपने किया, पूरे बिहार में ये सवाल जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया, एक भी मुसलमान नहीं जीता, क्या कारण रहा? मुसलमान 24 था पिछले चुनाव में एमएलए, इस बार 14 पे आ गया, 10-11 का घाटा हो गया। जेडीयू से एक भी मुसलमान नहीं जीता, ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है कि चलिए मुसलमानों ने तो मन ही बना लिया था कि कोई आए हम वोट नहीं देंगे जेडीयू को, लेकिन आरजेडी से मुसलमान नहीं जीता, इसका जिम्मेदार कौन है? अब एक बात, आपने सवाल में ओवैसी साहब का भी नाम लिया आपने, आरजेडी का एक चैनल है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो आरजेडी का चैनल है। अच्छा, मैं किसी और प्लेटफॉर्म से बोलूंगा, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा साफ सुथरा है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई विवादित बात उसमें हो। लेकिन उस चैनल ने चुनाव से पहले जो प्रोपेगेंडा चलाया वो तो चलाया, अब जब चुनाव संपन्न हो गया तो कल वो फुलवारी शरीफ में मुस्लिम मोहल्ले में घूमकर लोगों से उगलवा रहा है कि ये जो कुछ हुआ सिर्फ ओवैसी की वजह से हुआ। अच्छा जी, और मुसलमान कह रहे हैं और ओवैसी को गाली बक रहे हैं और ओवैसी के खिलाफ कर रहे हैं, ओवैसी को वोट कटुआ कर रहे हैं, और महागठबंधन की सरकार न बनने का कारण ओवैसी को बता रहे हैं। आप ओवैसी को वोट कटुआ नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं तब भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानूं, मैं साबित कर रहा हूं, 1 मिनट में कर रहा हूं। पहली बात, जिस जगह पर वो आरजेडी का एजेंट चैनल वाला जिस फुलवारी शरीफ में कर रहा था, उस फुलवारी शरीफ में एमआईएम का उम्मीदवार था और वहां महागठबंधन जीती। अच्छा, तो पहला तो मामला आपका खत्म हो गया कि आप हमको एजेंट नहीं कह सकते। हम लड़ भी रहे तो महागठबंधन जीत गई फुलवारी शरीफ से, हसुआ हथौरा और तारा महागठबंधन का सीपीआई एमएल वो जीत गया, एक मामला खत्म। अब आप उन सीटों पर आइए साहब जहां एम और वाई की बड़ी आबादी है, एम और वाई, चूंकि महागठबंधन में बेस वोट जो था वो एम वाई का था। स्पेशली मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं, आरजेडी का दावा था कि मुसलमान और यादव 100% हमारे साथ। मैं एक बात आपको, उनको अपना कोर वोट बैंक समझ के बैठे थे लोग, ठीक है। 74 पॉइंट कुछ % मुसलमानों ने 1 लाख आरजेडी को वोट दिया, ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन यादवों ने 42% वोट दिया। जो सुनेंगे वो कहेंगे आपने कहां से निकाला, मैं उनको बाद में पेश कर दूंगा, मेरे पास सब डेटा। नहीं, वो तो आप मोटे मोटे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि सीमांचल के अलावा ओवैसी चुनाव कहां लड़ा है? 20 सीट पर ओवैसी चुनाव लड़े, 20 में 5 वो जीत गए। और उसमें जो जहां ओवैसी नहीं जीते वो सारी सीटें ऐसी नहीं है कि बीजेपी जीत गई, उसमें महागठबंधन भी जीती, भाजपा भी जीती, टोटल मामला है। तो इसलिए आप पूरा का पूरा इल्जाम, आप 140 सीट पर लड़ते हैं आरजेडी और जीतते हैं 75, और जो सीटें आपने हारी हैं उसमें कौन सी सीटें हैं जिसने ओवैसी की वजह से आप हारे हैं? अगर आप जोकीहाट हारे हैं तो ओवैसी जीते हैं वहां, आप हारे हैं, इसमें वोट कटवा कहां हो गया? सही बात है।
अगर आप किशनगंज को छोड़ दे, किशनगंज में आपने जीत लिया, कांग्रेस जीत ली, और वहां सेकंड जो हारने वाले हैं वो MIM है, तो भाजपा कहां? इस तरह से कई सीटें ऐसी हैं। हां, 2-4 सीटें ऐसी जरूर हैं जहां ओवैसी की पार्टी MIM ने 10 से 15-20 हजार वोट लाया है, वहां महागठबंधन हारी है, तो वो तो राजनीतिक दल है ना साहब। अब एक और नई बात इसमें बोल दूं, अभी जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, पहले RJD की बात बताओ, फिर ओवैसी साहब की बात बता रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए, क्यों हारे? वहां तो MIM नहीं थी। फैसल रहमान चुनाव हार गए ढाका से, वहां तो MIM नहीं थी। फैयाज साहब चुनाव हार गए, वहां MIM नहीं थी। सब कद्दावर नेता रहे। कद्दावर नहीं, महाकद्दावर। अरे उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। फैयाज साहब के बारे में कहा जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि इलाके के हिंदू और मुसलमानों के शादी में, ब्याह में, मरने में, हरने में, बीमारी में, दुखी में वो पैसे से मदद नहीं करते, और लगातार उनके यहाँ दरबार लगता रोजाना। और कुछ लोगों का यह आरोप है कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की वो मदद करते हैं, और वो आदमी RJD के टिकट पे लड़ रहा है, और RJD का वो 2 टर्म का MLA है, और वो चुनाव हार रहा है और भाजपा वहां जीत रही। पहले RJD ये बताए कि चुनाव वहां वो क्यों हारी, किसने वोट नहीं दिया कि फैयाज साहब चुनाव हार गए, किसने वोट नहीं दिया कि अब्दुल बारी चुनाव हार गए, किसने वोट नहीं दिया कि फैसल रहमान चुनाव हार गए। ये सारे सवाल। और मुस्लिम वोट की बात, शिवहर से शरफुद्दीन हार गए, JDU के थे, JDU भी हार रही है उनका, उसका मुस्लिम, तो उसका तो लॉजिक समझ में आता, क्योंकि जादव JDU को नहीं देता, तो वो मुसलमान भी उसका विरोध कर रहा था, जादव भी कर रहा था, तो मुस्लिम उम्मीदवार जो JDU से था वो तो बेचारा बैक फुट पर था इस बार, ये तो तय है। लेकिन जो मुस्लिम उम्मीदवार RJD का था या कांग्रेस का था, वो तो बैक फुट पर नहीं था ना साहब, उसके लिए तो अथाह जन समर्थन था। तो जब मुसलमान मतलब नॉन मुस्लिम उम्मीदवार को महागठबंधन के 70 और 80% वोट दे रहा है, तो मुस्लिम उम्मीदवार को तो 90 और 100 भी हो सकता है दे दे। तो हार कहां हो रही है, ये असल विषय है। एक जो चीज है मेन निकल कर आ रही है, कांग्रेस का इसमें जिक्र नहीं किया अभी तक आपने, जिन्होंने सीटें ज्यादा ली और कम लेके आई हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं दोनों, मैं RJD इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को तो मैं पार्टी अब गिन ही नहीं रहा हूँ बिहार में। कांग्रेस का बेस क्या है बिहार में? जो भी अभी इलेक्शन हुआ है, बहुत शोर था कि जातिवाद खत्म हो गया, नहीं। मुकेश सहनी की पार्टी जातिवादी पार्टी, ठीक है, मल्लाह बिरादरी, वो सन ऑफ मल्लाह वो कहते भी हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी जातिवादी पार्टी, मुसहर कहते भी हैं, मैं मुसहर का नेता हूं। रामविलास पासवान की पार्टी जातिवादी पार्टी, कहते भी हैं मैं पासवान का पहले हूं, ठीक है, ऊपर आसवान नीचे पासवान। RJD खुद कहती है मैं यादव की पार्टी हूं। अभी यादव ही सर पटक रहा है कि मैंने क्यों हरा दिया मुसलमानों को, क्यों हरा दिया। मैं अंदर खाने की रिपोर्ट दे रहा हूं, सब यादव पछता रहा कि मेरा मुख्यमंत्री बनते। यादवों को यह लग रहा था कि मियां सबको हरा के भी हम मुख्यमंत्री तो बना ही लेंगे, हवा नहीं, तूफान नहीं, सुनामी नहीं, सुनामी से भी कोई बड़ा लहर जो है, ये लोग पागल हो चुके थे। एक न्यूज हमेशा आप सुनते होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत चल रहा था, एक अकेला तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को 20-20 हेलीकॉप्टर जो है टक्कर दे रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ, तो मैंने उस टाइम कहा था कि नहीं, रुक जाएगी रफ्तार, नहीं बनेगी तेजस्वी सरकार। मेरा कॉन्फिडेंस आप देखिए ना, पिछला वीडियो देखिए, जब सारे लोग लड़खड़ाए हुए थे, मुस्लिम लीडरों की हिम्मत नहीं थी कि बयान दे, तब उस स्थिति में मैंने कहा कि रुकेगी रफ्तार, नहीं बनेगी तेजस्वी सरकार, बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड बयान है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर एजाज साहब ने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश हम लोगों की होगी कि नीतीश कुमार को मजबूत मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, बन गए वो, लेकिन मजबूत नहीं बने, इसका अफसोस हम लोगों को है और रहेगा। और यही मुसलमानों को हम लोग समझा रहे थे कि तुम एग्रेसिव होकर वोट डालते हो, तुम क्यों ये कहते हो कि ये हमारी पार्टी है, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी कैसे है? और कांग्रेस से मैं पूछता हूं, तुम बताओ मुसलमानों की पार्टी तुम कैसे हो? साबित तो करना पड़ेगा ना। और मुसलमानों से पूछता हूं, आप साबित कर दिए कांग्रेस आपकी पार्टी कैसे? RJD से मैं पूछता हूं कि आप साबित करो कि मुसलमानों की पार्टी कैसे? अब्दुल बारी सिद्दीकी उप मुख्यमंत्री न बने तो ना बने, सत्ता चली गई, मगर उप मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने 2015 के गठबंधन में यही कहा था कि जब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पर मुकदमे हो गए, मिट्टी घोटाला, ईटा घोटाला, इन लोग तो पेशाब पैखाना तक घोटाला कर देगा, ये उस परिवार का आदमी। मैं बड़ी बात अभी बोल रहा हूं, मुसलमान समझने को तैयार नहीं। ये एक लुटेरों की फौज
है, गैंग है, गैंग। मैं ये आप ये बताइए कि ठीक है योग्यता नहीं होता है, रबरी देवी जाहिल थी, कम से कम सलाहियत तो होती है, अनुभव तो होता है। रबरी देवी के पास कौन सी सलाहियत थी, कौन सा अनुभव था, कौन सा तजर्बा था जो लालू जी ने थोप दिया? सिर्फ मुसलमानों की हिमायत थी। तो हमने लालू जी 15 साल जो ढोया, आपको बनाया, आपकी बीवी को बनाया, आपके ना अहल बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और अस्वास्थ्य बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनवाया, यह सिर्फ मुस्लिम वोटों की बदौलत। आज मुसलमान आरजेडी को नकार दे, 10 सीट नहीं जीत सकती आरजेडी, 10 सीट नहीं जीतेगी। ये किसी कोरे कागज में लिख लीजिए। ये जो 75 सीटें हैं, इसमें 65 सीटें सिर्फ मुसलमानों की वजह से, सिर्फ मुसलमानों की वजह से 10 इनका क्रेडिट यादवों को जाएगा। यादव एग्रेसिव होकर वोट नहीं डाल रहा, मुसलमान पूरा का पूरा होलसेल भर भर के मुसलमानों की तो यह हालत थी कि आरजेडी वोट मांगने नहीं जाए ना, तो अपने घर से वोट अगर कोई गठरे में बांधना होता तो बांध के ले जाके तेजस्वी के घर पे पहुंचा देता। यह स्थिति मुसलमानों की इस समय थी। ऐसे हालात में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जेडीयू का मैंने समर्थन किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की। ये अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी बात है और उसमें सफल हो गई, ये भी एक बहुत बड़ी चीज बात। में आपकी बातों से लगा मुझे कि आपने सारी चीजें, आप जेडीयू का आपने समर्थन भी किया, लेकिन आप ओवैसी को वोट कटवा नहीं मानते। नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। जी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे एक बड़ी बात फंडामेंटल राइट्स है सबका। जी जी, शिवसेना एक चीज मैं मेंशन करूं, नहीं श्रोता के लिए, शिवसेना नाम की पार्टी बन सकती है देश में, हिंदू सेना नाम की बन सकती है, श्री राम सेना नाम की बन सकती है, चुनाव लड़ रही है ऐसी पार्टियां कई नामों की। बिल्कुल। अगर इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन गई तो ये कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। हां, कमियां अगर हैं तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म में पार्टी के लोग बात करेंगे, और अगर मुस्लिम बेस्ड पार्टी है तो मुस्लिम बात करेगा। यानी कि आपको राइट नहीं है सर, दूसरी पार्टी ये गुमराह नहीं करेगी वोटरों को कि ये वोट कटवा है। जी, वो पार्टी कह सकती है जिसको ये लगे कि मैं मुसलमानों का पार्टी हूं। कांग्रेस मैंने किसी मुंह से ये नहीं कह सकती है कि ओवैसी वोट कटवा है, इसलिए कि कांग्रेस के लिए मुसलमान है क्या? पहले कांग्रेस ये सफाई तो दे, वोट किसका हम काट रहे हैं? ओवैसी वोट मुसलमानों का ले रहे हैं ना, तो मुसलमानों पर कॉपीराइट कांग्रेस का है क्या? नहीं है ना। तुम्हारी चीज हमने छीनी क्या, फिर तुम होते कौन हो हम पर आरोप लगाने वाले? तुम्हारा तो कॉपीराइट है ही नहीं। अब ये हमारा मुद्दा है कि हम तय करेंगे कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए, देश में अमन चैन सुकून और सब कुछ कायम करने के लिए हम किस पार्टी को डेवलप करेंगे जिससे हमारा सेकुलरिज्म डेवलप होगा, हमारा लोकतंत्र बढ़ेगा और हमारे देश में एकता भाईचारा और अमन कायम होगा और विकास होगा। यह हमारा यानी मुसलमानों का मुद्दा है। कांग्रेस को यह अधिकार नहीं, आरजेडी को यह अधिकार नहीं कि मुस्लिम बेस्ड पार्टियों को वोट कटवा कहे। अगर यह बात होगा तो यह उल्टा उन पर लागू होगा। ओवैसी का वोट आरजेडी ने काट दिया, ओवैसी का वोट कांग्रेस ने काट दिया, वरना ओवैसी 20 पर लड़े थे तो 20 का 20 जीत जाते। वो ऐसी सीटें थी 20 कि वो ओवैसी जीतते, वो वोट उनका था, उनके बाप का था, उनकी बिरादरी का था। तुम तो लोकसभा से लेकर, मैं एक मिसाल 2019 का हमेशा देता हूं, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, यह आखिरी बात बोलकर मैं, लोकसभा चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार में, उन 40 पर महागठबंधन हार गई, एनडीए जीत गई। एक एकलौता सीट किशनगंज था जहां कांग्रेस जीती। मुसलमान चूंकि वहां 67% था तो कांग्रेस को जिता दिया। लेकिन यादव मधेपुरा में 70% है साहब, तो वहां भी एनडीए जीत गई और आरजेडी हार गई। तो साबित हो गया ना कि मुसलमान दे रहा है, यादव नहीं दे रहा है। भाई हमको मूर्ख क्यों बना रहे हो और पूरे बिहार के मुसलमानों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? इसलिए यह कहने का अधिकार महागठबंधन के किसी भी दल को नहीं है कि वो ओवैसी को वोट कटवा कहे। नंबर 1। नंबर 2, जो शुरू जहां से आपने किया था, हम लोगों को उम्मीद है और नीतीश कुमार जी से हम लोग गुजारिश भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और हम लोग निरंतर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई हम लोगों की, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग गाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरह से 15 वर्षों में सरकार उन्होंने चलाई है उसी तरह से सबको साथ लेकर चलेंगे। चूंकि सरकार इनकी बन चुकी है,
अफसोस यही रहेगा कि एक भी मुसलमान नहीं जीता। अब ये संकट खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश की तरह कि भाई मंत्रालय जो वितरण किया जाएगा उसमें क्या ऐसा होगा कि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं हो? एक मंत्रालय ऐसा है जिसमें मुस्लिम ही होना जरूरी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो ये भी एक माने तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए तो इनके पास बहुत सारे एमएलसी वगैरह भी हैं जेडीयू के पास, वो उस कोटे से लेंगे। लेकिन अब मुसलमानों को इस बात का एहसास जरूर हो रहा होगा कि काश दो चार को हम जिताकर भेज देते, तो आज जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा होता तो डॉक्टर एजाज अली साहब की बातों पर अगर हम जिता के भेज दिए होते तो आज हमारे भी लोग मंत्री पद का शपथ ले रहे होते। ये चीज बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जिनका कन्फ्यूज़न था हमें, और खासकर जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों को, आप लोगों को बात समझ आएगी तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।